हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 3-4 महीने पहले एसएससी ने जो नया वेंडर एडिक्विटी को अलॉट किया था, उसके लिए काफी स्टूडेंट ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। आप सभी लोग ने इसको यूट्यूब पे और टेलीविजन पे, कई न्यूज चैनल पे भी इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि बच्चों को उस समय से ही पता, पहले से ही उनको पता था कि कहीं ना कहीं जब वेंडर टीसीएस से चेंज होके एडिक्विटी को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं और एडिक्विटी के पुराने रिकॉर्ड देखने के बाद फिर ये बच्चों को लगा कि भाई ऐसा है कि पता नहीं एसएससी इस बार सही से एग्जाम करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। इसको लेके बच्चों ने अच्छे खासे तरीके से प्रोटेस्ट किया था, शांतिपूर्ण तरीके से। आप सभी लोगों ने उस सारी न्यूज, उस समय के सारे अपडेट्स को देखा होगा। क्योंकि अब बात कर रहा हूं मैं एसएससी जेईई 2025 के सीबीटी 1 एग्जाम को लेके, जो कि 3 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक चला। तो बात किया जाए 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो प्रॉब्लम देखने को मिली थी वो बस जो वर्चुअल कैलकुलेटर को इन्होंने क्या कहते हैं अब की बात सीबीटी 1 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसको लेके सुनने में आया था। थोड़ी बहुत जो इशू थी वो तो ऑनलाइन एग्जाम में, हर एग्जाम में ही थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। कहने मतलब 3, 4, 5 ये दिसंबर, 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ऐसा लग रहा था कि हाँ पेपर सही पूर्वक चल रहे हैं, और बच्चे सेंटर से बाहर जब निकल रहे थे तो अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ फिर भी एटलीस्ट जो एग्जाम के पूरा प्रोसीजर है उससे वो सेटिस्फाइड थे कि ठीक है हमें मौका मिला, कर पाए नहीं कर पाए वो अपनी कमी है, पर सिस्टम की तरफ से कोई फेलियर उनको नजर नहीं आया था। अब देखो बच्चों, एक प्रतियोगी परीक्षा का जब छात्र तैयारी में लगता है तो ऐसा तो नहीं है कि बस 1 साल, 6 महीने, 3 महीने की बात होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5-6 साल तक भी तैयारी करते हैं। कल्पना करिए वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे उनकी एनर्जी के साथ साथ उनका पैसा ये भी काफी मात्रा में खर्च होता है। और आप सभी को पता होगा, आप तो एग्जाम देते ही हो, कितने अभिभावक, कितने पेरेंट ऐसे हैं बेटा जो कि सेंटर के बाहर भूखे प्यासे बस इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पेपर दे के निकले और बस इतना कह दे कि पेपर अच्छा हुआ। यानी कि एक प्रतियोगी परीक्षा के छात्राओं के सामने ये दोनों तरह की समस्याएं सामने आती हैं। पहला, उनको हर हाल में सिलेक्शन लेना है, और साथ ही साथ अपने जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनको भी खुश रखना है। लेकिन अगर सिस्टम की ही फेलियर होगा तो ऐसे में बच्चा क्या करे? इन्हीं सब के बारे में मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। मैं पहले इसलिए नहीं वीडियो बनाया था कि पहले ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से आई, पर जब प्रॉब्लम सामने आ चुका है पूरी तरह से तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ अब मैं बता सकता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पीछे ऐसा देख रहे होंगे आप लोग, ऐसे फोटोज, ऐसे सीन आप लोगों को काफी देखने को मिले होंगे आज से 2-3 महीने पहले जब प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे दिल्ली में। यहां पर देखिए 31 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी एसएससी की जूनियर इंजीनियर की भर्ती। इस मैटर में देखो हुआ क्या था। प्रयागराज सेंटर में एक सेंटर है आपका फाफामऊ में, एक है झूसी में, ठीक है। झूसी सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को नजर आ रही थी। बस हुआ क्या कि सब चीज ऑन टाइम हो रहा था, पर एग्जाम जो स्टार्ट होना था 3 बजे, वो एग्जाम 3 बजे नहीं स्टार्ट हो रहा था। काफी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बच्चे बैठे हैं कब पेपर स्टार्ट होगा। फिर ऐसा हुआ कि उस सेंटर पे 25 कहीं और के स्टूडेंट वहां पास आए, और फिर जब वो आए तब एग्जाम को स्टार्ट करने जाने लगा। तो जाहिर सी बात है बेटा कि उस वक्त जो वहां पास जो स्टूडेंट बैठे थे झूसी सेंटर में, जाहिर सी बात है अगर आप हो या हम हो, हम इंतजार कर रहे हो पेपर कब चालू हो, पेपर चालू नहीं हो रहा है, और इसी बीच कहीं और से स्टूडेंट आ जाए उसी सेंटर पे एग्जाम देने, तो हमें तो लगता है ना यार कि जहां हम 1 मिनट लेट हो जाए, 2 मिनट लेट हो जाए और गेट क्लोज हो जाए तो उसके बाद कितना रोज हो ले, हमें एंट्री नहीं मिलती है। और यहां पास 1 घंटे बाद भी अगर 25 बच्चा चला आ रहा है तो इसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। इसी क्या कहते हैं, यही सारी चीजें उस वक्त वहां पास सेंटर में बच्चों को लगेगी, और उन्होंने सही डिसीजन लिया। लगभग 31 बच्चों ने परीक्षा देने से पूर्ण बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसका क्या कहते हैं एग्जाम ही नहीं देना है। आप लोग ये पहले बताइए कि 25 बच्चे ये जो ले आए हो आप बाहर से, ये कौन बच्चे हैं? अच्छा, मौके की बात क्या है कि अगर वहां कोई सही सिस्टम का कोई सही आदमी होता तो वो बताता कि देखो ये फाफामऊ के बच्चे हैं, वहां पास इनकी गलत अलॉटिंग हो चुकी थी सीट की, क्योंकि वहां उतनी सीट ही नहीं थी, है ना।
तो ये यहां लाए गए हैं, पर ये भी बताने वाला वहां के स्टूडेंट के लिए कोई नहीं था। और ये स्लॉट सिलेक्शन का आप लोगों ने देखा कि एसएससी की 3 बड़ी मेजर गलतियां जो मुझे समझ में आई। पहला, इन्होंने नोटिस निकाला कि जो बच्चे चाहते हैं पहले से ही अपना स्लॉट सिलेक्शन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने सभी लोग ने वो नोटिस देखी होगी, पर उस पहली नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि अगर आप स्लॉट सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसमें यह था कि अगर आप स्लॉट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उस केस में रैंडम कोई आपको सीट क्या कहते हैं, रैंडम आपकी सिटी अलॉट कर दी जाएगी। बच्चे भी इसमें सेटिस्फाइड थे कि ठीक है यार, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं कोई सिटीज अलॉट कर लेता हूं, अदरवाइज मेरा रैंडम कोई ना कोई सिटीज मिल जाएगा, मुझे कोई समस्या नहीं। अभी तक तो यही होता आया, इसमें कौन सी नई बात हो जाएगी। पर इनका एग्जाम से 7 या 8 दिन पहले एक और नया नोटिस आया जो कि बच्चों को घबराने पैनिक कर दिया। वो क्या नोटिस था? उसमें यह था कि भाई आप स्लॉट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए वरना आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। आप लोगों ने वो भी नोटिस देखा होगा। अब जब 2 बातें, वो भी इतनी बड़ी एजेंसी से 2 बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट बच्चे के दिल में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो मेन उसका दिमाग तो लगा पढ़ाई पे ना, है ना। उसके सामने कभी एक नोटिस आ रही कुछ और कह रहा, दूसरा नोटिस आती है तो कुछ और बातें हो रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे होने लगते हैं कंफ्यूज। ऐसे में हमारे जैसे टीचर्स यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाते हैं, निगेटिव कमेंट करने वाले खूब बच्चे कमेंट करते हैं कि आ गए कोर्स बेचना है इसलिए आ गए, इसलिए आ गए। नहीं बेटा, कोर्स बेचना है वो ठीक है, पापा भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग नहीं टोकते कि पापा क्या कहते हैं, कोर्स बेचने या कमाने जा रहे हो क्या, है ना। तो ये चीज तो है। अब बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा उसको निवारण के लिए यूट्यूब पे टीचर्स आके अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत करते हैं, मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर को इसके लिए थैंक यू कहूंगा कि हर किसी ने बच्चे के डाउट को दूर करने की अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया। पर अभी भी वही चीज मैं बता रहा हूं कि कहां कहां गड़बड़ी हुई। और तीसरी जो गड़बड़ी है, अगर आप कैलसी को वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड कर रहे हो सीबीटी 1 में ही, तो एटलीस्ट उसको पहले से बता दो यार कौन सी बहुत बड़ी इसमें समस्या है, कौन सा इसमें क्या कहते हैं बड़ा कॉन्फिडेंशियल फाइल था कि जो सीक्रेट है ओपन हो जाए, होना नहीं चाहिए। 3 तारीख के बच्चे को तो पता ही नहीं होगा। मैं तो बता रहा हूं पहले शिफ्ट में कितने ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं उनके सिस्टम में वर्चुअल कैलकुलेटर है, ठीक है। और जो कैलसी भी है उसका वर्जन थोड़ा ठीक ठाक रखना चाहिए। कई बार वो हैंग हो जा रहा, उसके कारण पूरा सिस्टम हैंग हो जा रहा, बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा। तो ये सारी समस्याएं देखिए, यहां पास मैं आपको बताता हूं क्या क्या समस्याएं आई। जैसे बहुत से सेंटर में ऐसा देखा गया, खासतौर से झांसी और प्रयागराज के सिटी के, परीक्षाएं देर से शुरू हो रही और मैनेजमेंट भी बहुत बेकार रहा। डिजिटल सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, सीटिंग व्यवस्था और पहचान प्रक्रिया में परेशानी आ रही है, कई छात्र को बाहर ले जाया गया, उम्मीदवारों में मानसिक तनाव बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई मानसिक तनाव, है ना। जब इस तरह के सिस्टम चलेंगे, इस अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर कहीं बाहर का कोई और बच्चा आ रहा है, लेट एग्जाम हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। अब ये यहाँ पर देखिए पूरा डाटा है, लगभग 25 छात्रों को स्टाफ द्वारा बाहर से ले जाया गया। कारण वेरिफिकेशन टेक्निक। परीक्षा जो पहले शुरू होनी थी करीब 4:15 जो 3 बजे से चालू शुरू हुई, ठीक है, उम्मीदवारों ने तनाव व्यक्त किया और केंद्र पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला बायोमेट्रिक और पहचान मिलान में देरी से जुड़ा था, ना किसी दुर्व्यवहार से। चलिए, झूसी सेंटर में 31 छात्रों ने जो परीक्षा छोड़ा उसके बारे में देखिए। छात्रों की शिकायत की परीक्षा समय पे शुरू नहीं हुई। सही बात है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, डिले रखा गया जानबूझकर। कई उम्मीदवारों ने कंप्यूटर में तकनीकी डिग्री, चलिए तो कंप्यूटर वाला तो लगा ही रहता भाई, इसको क्या ही किया जाए। लगातार देरी से नाराज होकर 31 छात्रों ने स्वयं ही परीक्षा से बहिष्कार किया। केंद्र अधिकारियों ने स्वीकार किया कि डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण असमानता आई। तो बस यही बात आती कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, है ना। अभी भी जो एग्जाम होने हैं, है ना, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सा क्लाउड नजर आता है आंखों के सामने कि सिस्टम कब सही होगा, कब सुधरेगा, कब ऐसा होगा कि हम बस हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहे। कहीं ना कहीं दिमाग पढ़ाई के साथ साथ इस पे भी रहता है कि पता नहीं यार सिस्टम एग्जाम सही से करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो हम लोग तो बेटा यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जितना जैसा नोटिस आप लोग पढ़ते हैं बेटा वैसे ही टीचर्स पढ़ते हैं। टीचर्स बस उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि बच्चे में कंफ्यूजन ना हो। तो हम सभी यही चाहते हैं कि जो भी एजेंसीज हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एग्जाम कंडक्ट कराए, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी ले इन सब चीज़ों का कि कहीं ना कहीं छात्र और उनसे रिलेटेड उनके गार्जियन बहुत मेहनत से ये सब कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रहे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमारे @JEE Exam ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ेंगे
तो ऐसे ही आपको जो भी आपके जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड या टेक्निकल की फील्ड में जो भी नए अपडेट्स होते हैं वो आपको गिवन होते हैं सही टाइम पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।